हेलो गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। देखो लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था जो सॉइल का क्लासिफिकेशन है बेस्ड ऑन द यूएसए की जो एजेंसी थी एनआरसीएस, उसके बेस पे हमने सॉइल का क्लासिफिकेशन पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं जो हमारे सीडीएस के अंदर पूछे गए हैं या सीएफपीएफ के अंदर या फिर यूपीएससी के एग्ज़ाम में या फिर एचसीएस के एग्ज़ाम में। तो उसमें जो जो क्वेश्चन हैं वो हम टर्न वाइज पढ़ेंगे। जैसे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, देखो फर्स्ट क्वेश्चन है इंसेप्टिसोल, एंटीसोल, वर्टिसोल, मोलिसोल आर ऑर्डर ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग। तो इनमें से क्या चीज़ है ये? अगर आपने लास्ट लेक्चर देखा होगा तो ये सारी चीज़ें किसके फीचर है ये और किसकी क्लासिफिकेशन है? ये सॉइल की क्लासिफिकेशन है। तो सीधा क्या होगा इसका आंसर? सॉइल। शुगर केन है? नहीं है। कोल भी नहीं है, कॉपर भी नहीं है। इनमें से जैसे इंसेप्टिसोल है, तो इंसेप्टिसोल कौन सी सॉइल होती है? जो सबसे एनर्जेटिक सॉइल होती है, ठीक है, एनर्जेटिक होती है और ये सबसे रिसेंटली जो फॉर्म हुई है, ठीक है। सेकंड ऐसे ही एंटीसोल है, वो भी एनर्जेटिक सॉइल है, रिसेंटली फॉर्म हुई है, लेकिन उसके अंदर कुछ ना कुछ ओरिजिन अभी फॉर्म हो रखे हैं, ठीक है। थर्ड हमारी वर्टिसोल है जिसमें वेल डेवलप्ड होरिजन है, डेट इज़ द वर्टिसोल, ऑर्गेनिक मैटर है खूब जिसके अंदर। ऐसे ही हमारी मोलिसोल होगी, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है लार्जेस्ट ज्योग्राफिकल एरिया बताना है इंडिया का जो किस सॉइल से कवर्ड अप है। तो कौन सी सॉइल है जिससे इंडिया का लार्जेस्ट ज्योग्राफिकल एरिया कवर्ड अप है? तो इनमें से हमें बताना है कि कौन सी सॉइल है इनमें से वो। जैसे फर्स्ट है इंसेप्टिसोल, सेकेंड एंटीसोल, एल्फीसोल, वर्टिसोल। तो कौन सी है? अगर आपने वो वीडियो सुनी होगी तो उसमें देखा होगा इंसेप्टिसोल है जो 40% इंडिया के ज्योग्राफिकल एरिया को कवर अप किया हुआ है जिस सॉइल ने, ठीक है। फिर हमारा देखो अब थर्ड हमारी सॉइल है विच सॉइल इज़ करेक्टराइज्ड बाय वेरी हाई कंटेंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। देखो ऑर्गेनिक मैटर कहाँ आई होगा? जो हमारी फॉरेस्ट सॉइल होगी, तो फॉरेस्ट सॉइल होगी या जहाँ पे सबसे ज़्यादा वेजिटेशन होगी या जहाँ पे सबसे ज़्यादा क्या होगा? ह्यूमस कंटेंट होगा। तो वो सॉइल कौन सी होती है? तो वो सॉइल होती है जिसके अंदर हाई कंटेंट होगा ऑर्गेनिक मैटर का, ठीक है। तो इनमें से कौन सी सॉइल है वो? तो वो है हिस्टोसोल, क्योंकि हमने पढ़ा था जो हिस्टोसोल होती है उसकी मेन कैरेक्टरिस्टिक होती है कि उसमें हाई अमाउंट में ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट होता है, ठीक है। जो हिस्टोसोल है वो उसके और क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं? जैसे हम साइंस में पढ़ते हैं हिस्टोलॉजी पढ़ते हैं जिससे सेलो टिश्यू की स्टडी करते हैं, हिस्टोलॉजी होती है वो। ऐसे ही हमने उसी नाम से इसको डेराइव किया हिस्टोसोल, ठीक है। जैसे वहाँ पे लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए था, लिविंग ऑर्गेनिज्म के सेलो टिश्यू की स्टडी कर रहे थे, ऐसे ही यहाँ पे ऑर्गेनिक मैटर की हाई कंटेंट होता है इसके अंदर, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग विद रिगार्ड टू एरिड सोइल। देखो एरिड सोइल हमने इंडिया के अंदर भी अपने पढ़ा था। एरिड सोइल कौन सी होती है? इसका दूसरा नाम होता है डेजर्टिक सोइल, ठीक है, डेजर्टिक सोइल। तो डेजर्टिक सोइल कौन सी होती है? जहाँ पे बिल्कुल लो कंटेंट ऑफ मॉइस्चर होगा, हाई टेम्परेचर होगा, ऑर्गेनिक मैटर भी क्या है? बिल्कुल लो होगा, ठीक है। तो अगर अब हम ऑप्शन देखते हैं, लैक ऑफ वाटर फॉर द प्लांट्स ड्यूरिंग विच मोस्ट पार्ट ऑफ द ईयर। तो ये तो ठीक स्टेटमेंट है, हमें क्या बतानी है? नॉट करेक्ट। ये चीज़ ध्यान में रखनी है, हमें नॉट करेक्ट बतानी है। तो ये स्टेटमेंट तो हमारी ट्रू होगी, तो ये तो नहीं होगी। सेकंड है हाई ऑर्गेनिक मैटर। ऑर्गेनिक मैटर कहाँ होगा? जहाँ पे वेजिटेशन बहुत ज़्यादा होगी। अब हमें पता है जो डेजर्टिक रीजन होते हैं उनमें वेजिटेशन तो बहुत कम होती है, तो ये स्टेटमेंट हमारी गलत हो जाएगी। तो नॉट करेक्ट बतानी थी, तो सेकंड स्टेटमेंट आ गई। अब थर्ड भी हम पढ़ लेते हैं, जैसे लार्ज एक्यूमुलेशन ऑफ द कार्बोनेट्स एट द डेप्थ। तो कार्बोनेट्स का लीचिंग कहाँ होगी? लीचिंग वहीं होगी जहाँ पे ऑर्गेनिक मैटर ज़्यादा होगा, जहाँ पे हाई रेनफॉल होगी। लेकिन हमें पता है जो एरिड रीजन होता है वहाँ पे तो रेनफॉल लो होती है। डी ऑप्शन है इसका एब्सेंस ऑफ डीप वाइड क्रैक्स। तो डीप वाइड क्रैक्स भी कहाँ बिल्डअप होंगे? जहाँ पे मॉइस्चर कंटेंट हाई होगा। तो इसमें ये स्टेटमेंट भी हमारी गलत सही हो जाएगी, ठीक है। तो डीप वाइड क्रैक एब्सेंट ही होंगे इसमें, ठीक है। तो ये थे हमारे 4 क्वेश्चंस। देखो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे।
ये भी प्रीवियस ईयर में आया हुआ है। जैसे मैच द फॉलोइंग है, फर्स्ट यहाँ पे है सोइल टाइप और फिर है वहाँ पे उसकी करेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, फर्स्ट है जैसे हमारी एंटी सोल। देखो जो एंटी सोल होती है ना, वो सोइल होती है जिसके अंदर कोई होरिजन नहीं होता। तो देखो इसमें से कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, तो इसमें आ गया सेकंड ऑप्शन, जिसमें कोई भी होरिजन ना हो, वेल डेवलप्ड। सेकंड सोइल होती है हमारी इंसेप्टी सोइल। तो इंसेप्टी सोइल जैसे हमने वीडियो के अंदर भी पढ़ी थी, सबसे जो एनर्जेटिक सोइल है, जो सबसे रिसेंटली फॉर्म हुई है। ठीक है, और जिसमें क्या होता है, वीकली डेवलप्ड होरिजन होते हैं। होरिजन तो डेवलप होंगे लेकिन बिल्कुल वीकली डेवलप्ड होंगे। ठीक है, नेक्स्ट है हमारी हिस्टोसोल। तो हिस्टोसोल हमने पहले जो क्वेश्चन आया था उसमें भी पढ़ा था। हिस्टोसोल कौन सी होगी, जिसमें हाई कंटेंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर होगा, तो जिसके अंदर ऑर्गेनिक मैटर काफ़ी हाई होगा। ठीक है, फोर्थ है हमारी ऑक्सीसोल। तो ऑक्सीसोल ओ से क्या ट्रिक हमने याद की थी कि जिसके अंदर, तो ओ से ओल्ड सोइल जो होती है। ठीक है, तो जो ओल्ड सोइल होती है और जो सबसे ज़्यादा विदर्ड होती है। ठीक है, तो क्वेश्चन सोल्व हो गया। नेक्स्ट है हमारा जैसे क्वेश्चन है, ये भी सेम इसी तरह मैच द फॉलोइंग है, लेकिन इसमें थोड़े ऑप्शंस चेंज हो गए हैं। फर्स्ट है जैसे ऑक्सीसोल। तो ऑक्सीसोल तो सेम वही, ओल्ड एंड विदर्ड सोइल। ठीक है, सेकंड है हमारी वर्टिसोल। तो वर्टिसोल की कैरेक्टरिस्टिक थी, एक तो उसके अंदर होरिजन बहुत ज़्यादा थे, दूसरी उसमें था क्ले कंटेंट बहुत ज़्यादा था। ठीक है, थर्ड हमारी हिस्टोसोल। तो हिस्टोसोल कौन सी थी, जिसमें ऑर्गेनिक मैटर हाई अमाउंट में था। ठीक है, डी हमारी है एंटीसोल। तो एंटीसोल वो थी जिसके अंदर क्या नहीं था, होरिजन नहीं था, या वीकली डेवलप्ड सोइल थी और जिसमें कोई होरिजन नहीं था। ठीक है, तो वो थी एंटीसोल। ठीक है, तो इस तरीके से हमने सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सोल्व किए हैं। तो जो वीडियो है आप उसको ज़रूर देखिए एक बार, मेरे चैनल पर ही है। उसमें हमने बिल्कुल अच्छे से ट्रिक वाइज सारी सोइल के टाइप्स को किया है, और इस वीडियो के अंदर हमने क्या किया है, सारे जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पूछे गए थे उनको सोल्व किया है। ठीक है, तो अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। थैंक यू।